हेलो एवरीवन। तो आज हम जो है बीएससी नर्सिंग में जो यूज़ होने वाले हैं सारे ईयर्स में सबसे इम्पॉर्टेंट और जो किसी को नहीं आता दैट इज़ नर्सिंग केयर प्लान। तो आज हम क्या बनाना सीखेंगे, नर्सिंग केयर प्लान, जो कि हर ईयर यूज़ होते हैं बीएससी नर्सिंग में और हम में से किसी को नहीं आता बनाना। तो फर्स्ट थिंग जो हम नर्सिंग केयर प्लान में देखते हैं कि सारे नर्सिंग केयर प्लान, सारे डिजीज़ के जो नर्सिंग केयर प्लान्स हैं और सभी सब्जेक्ट में ऑलमोस्ट जो यूज़ होते हैं वो सेम पैटर्न्स होते हैं, माइनर अल्ट्रेशन होते हैं। तो जो बेसिक पैटर्न वो हम देखते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जिस फॉर्मेट में ये पीडीएफ है, मतलब जिस फॉर्मेट में ये वीडियो है, आपको उसी फॉर्मेट में बनाना है। तो सबसे पहले आप जो भी अपना पेज लेंगे उसमें सबसे पहले जो हम यूज़ करते हैं दैट इज़ आइडेंटिफिकेशन डाटा। सबसे पहला आपको जब अपना पेज लेना है उस पर बनाना है आइडेंटिफिकेशन डाटा। आइडेंटिफिकेशन डाटा में क्या होना चाहिए, हर एक डाटा होना चाहिए किसका, पेशेंट का, अपना नहीं बनाना है, अपना डाटा नहीं लिखना है, पेशेंट का डाटा लिखना है। तो सबसे पहले आप अपना जो भी फाइल है जो भी लेंगे उसमें पेज लेंगे, फर्स्ट पेज पे आपको यूज़ करना आइडेंटिफिकेशन डाटा। उसके अंदर क्या क्या होता है, आइडेंटिफिकेशन डाटा के अंदर क्या क्या लिखना है, पेशेंट का नाम लिखना है, ये उसका घर का नंबर है, लिखना है तो ठीक है, वरना नो ये नॉट मैंडेटरी है ना। एज इज़ मैंडेटरी, सेक्स क्या है, किस दिन एडमिट हुआ है पेशेंट, डॉक्टर कौन से डॉक्टर के अंडर एडमिट हुआ है, कौन से वार्ड में एडमिट हुआ है, मैरिटल स्टेटस क्या है, रिलीजन क्या है, कहाँ तक पढ़ा हुआ है, काम धंधा क्या करता है, कहाँ रहता है, क्या डायग्नोसिस है, क्या उसकी हाइट है, क्या उसका वेट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जनरली हाइट और वेट जो है ये हम स्किप कर देते हैं, बट हाइट और वेट इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर कि भाई पता चल जाए कि जैसा आपको पता होगा कि ड्रग एंड डोजेज जो है वो हाइट एंड वेट के हिसाब से रहता है। सो उसके लिए हमें बहुत ही ईजी पड़ जाएगा। सबसे पहले हमें क्या करना है, आइडेंटिफिकेशन डाटा लिखना है पेशेंट का। आइडेंटिफिकेशन डाटा के अंदर नेम, घर का नंबर, नहीं लिखोगे तो भी ठीक है, एज, सेक्स, डेट ऑफ एडमिशन, कौन से डॉक्टर के अंडर एडमिट है। यहाँ पे क्या है, कंसल्टेंट का नाम लिखना है, जो कंसल्टेंट होता है उसका, ड्यूटी डॉक्टर का नाम नहीं लिखना है। वार्ड, मैरिटल स्टेटस, रिलीजन, एजुकेशन, ऑक्यूपेशन, एड्रेस, डायग्नोसिस, हाइट और वेट। सेकंड क्या करना है हमें, सेकंड पेज जो है हमारा उस पर हम लिखेंगे प्रेजेंट कंप्लेन क्या है भाई बंदे की, क्या क्या कंप्लेन कर रहा है इस वक्त। मरीज जब एडमिट है, जब आप उससे उसकी डिटेल ले रहे हो तब वो क्या क्या कंप्लेन कर रहा है। प्रेजेंट कंप्लेन क्या है, प्रेजेंट कंप्लेन इस भाई इस पेशेंट क्या है, खाना खाने में दिक्कत है, नोजिया, वॉमिटिंग, डिस्कम्फर्ट, पेन ड्यूरिंग स्वेलोइंग, बॉडी एक, माइल्ड फीवर, कॉन्स्टिपेशन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये जो है इसका इस तरीके से प्रेजेंट कंप्लेन लिख दोगे। फिर क्या करते हैं, प्रेजेंट कंप्लेन के बाद हम लिखते हैं प्रेजेंट हिस्ट्री। प्रेजेंट में पहले जाएंगे, पास्ट और फ्यूचर में बाद में जाएंगे। तो हम पहले यहाँ पे लिखेंगे प्रेजेंट हिस्ट्री। प्रेजेंट हिस्ट्री वही लिखनी है जो पेशेंट बोल रहा है, जिस तरीके से वो बोल रहा है उसी तरीके से लिखना है ना। जिस तरीके से लिखा है चेतन गिरी इज असिम्टोमेटिक फॉर 3 महीने तक ये असिम्टोमेटिक था, फिर इसको अचानक से स्वेलो करने में दिक्कत होने लगी और पेन होने लगा, स्वेलो करने में चेस्ट में टाइटनिंग होने लगी, नियरेस्ट प्राइवेट हॉस्पिटल में गया बट वहाँ पे सिम्टम रिलीव नहीं हुए, फिर हमारे यहाँ पे ये आया। इस तरीके से करके आपको लिख देना है। फिर पास्ट हिस्ट्री, अब यहाँ पे शायद इस पेशेंट की कोई पास्ट हिस्ट्री नहीं रही होगी, बट आपको पास्ट हिस्ट्री में क्या लिखना है, पहले कोई सर्जरी हुई है या नहीं हुई है ना। फीमेल है अगर तो प्रेगनेंसी में कोई कॉम्प्लिकेशन आए थे या नहीं आए थे, इस तरीके से। और कोई मेल है, कभी हाइपरटेंशन रहा है नहीं रहा है, कभी डायबिटीज़ था पेशेंट को नहीं था, इस तरीके से मतलब लिखना है। आपको पास्ट हिस्ट्री लिख देनी है उसकी, जो भी वो आपको बता रहा है कि हाँ मुझे पहले ये हुआ था 5-6 साल पहले मैंने एक ऑपरेशन कराया था, उसके बाद ऐसा हुआ था, वो सारा आपको लिख देना है ना। पास्ट मेडिकल हिस्ट्री में देखो सेम ही है ये दोनों, पास्ट मेडिकल हिस्ट्री लिख देंगे कि 40 साल पहले क्या हुआ था, ये हुआ था, वो हुआ था, जो भी है इसका पास्ट मेडिकल हिस्ट्री जो है ये लिख दो। मेडिकल हिस्ट्री है तो मेडिकल हिस्ट्री लिख दो। और सर्जिकल हिस्ट्री है कि मतलब हाँ मेरे को कोई फीमेल है तो हाँ मेरा जो बेबी है वो LSCS से हुआ था, तो सिजेरियन सेक्शन से बेबी हुआ था, तो हाँ चलो ठीक है सर्जरी है। कोई मेल है तो किसी चीज़ की सर्जरी हुई है, फॉर एग्जाम्पल वैसेक्टॉमी है, ट्यूबेक्टॉमी है, कुछ भी है, जो भी है उसकी सर्जिकल डिटेल लिख दो।
तो यहाँ पे ये आ गया। तो क्या देखा हमने, पहले हम आइडेंटिफिकेशन डाटा लिखेंगे, उसके बाद प्रेजेंट कंप्लेन की, प्रेजेंट में क्या क्या कंप्लेन कर रहा है, प्रेजेंट की हिस्ट्री क्या है, पास्ट की हिस्ट्री क्या है। हिस्ट्री में दोनों हिस्ट्री लिखते हैं हम, मेडिकल हिस्ट्री और सर्जिकल हिस्ट्री दोनों लिखेंगे। मेडिकल हिस्ट्री लिख दी और सर्जिकल हिस्ट्री लिख दी। फिर इसके बाद क्या है, आप चाहो तो डाइट हिस्ट्री भी लिख दो। इफ़ यू वांट टू गेन मोर मार्क्स इन एग्जाम, आप चाहो तो डाइट हिस्ट्री भी लिख दो। डाइट हिस्ट्री में क्या आ जाएगा कि पेशेंट वेजिटेरियन है, नहीं वेजिटेरियन है, मोस्टली वो खाने में क्या लेता है, अल्कोहल, इससे पता चल जाएगा आपको कि पेशेंट अल्कोहलिक है, टोबैको च्यूइंग है, क्या लेता है क्या नहीं लेता है। तो उस तरीके से ना डाइट हिस्ट्री लिख दो। हिज वाइफ कुक ऑल टाइप ऑफ वेजिटेरियन डाइट, इससे समझ में आ गया हमें कि पेशेंट जो है वेजिटेरियन है। समटाइम्स रॉ वेजिटेबल खा लेता है जैसे सलाद वगैरह। ही ड्रिंक वेरी हॉट टी, और बहुत ज़्यादा गर्म चाय पीता है दिन में 3 से 4 बार, है ना। दारू पीता, दारू लिख दो, जो भी है इसका जो भी है ना डाइट हिस्ट्री, क्या खाता है क्या पीता है पूरा इसका लिख दो। फिर इनकी लिख दो पर्सनल हिस्ट्री, चाहो तो इंक्लूड कर लो, बट इफ़ यू डोंट वांट। डाइट में क्या लिया उसने, वेजिटेरियन डाइट है। एपेटाइट धीरे धीरे कम होती जा रही है, स्लीप डिस्टर्ब हो गई है। मिक्चुरेशन इज द प्रोसेस ऑफ पासिंग यूरिन, मिक्चुरेशन इज द प्रोसेस ऑफ पासिंग यूरिन, ठीक है। बाउल हैबिट्स क्या है, स्मोक करता है नहीं करता है, अल्कोहल लेता है नहीं लेता है, किसी तरह के ड्रग्स लेता है, टोबैको च्यूइंग है, और कोई अदर हैबिट है कि नहीं है, ये सारा हम लिख देंगे पर्सनल हिस्ट्री में। तो यहाँ पे ये इंक्लूड हो जाएगा। नेक्स्ट हमें क्या करना है, फैमिली हिस्ट्री लेनी है सबकी, पेशेंट की फैमिली हिस्ट्री, उसकी वाइफ की, उसके कितने बच्चे हैं, सबकी। तो ये पेशेंट की हो गई, ये उसकी वाइफ की हो गई, ठीक है। ये उसका सन है, सन की हो गई, सन की वाइफ है उसकी हिस्ट्री हो गई, पोती है उसकी हिस्ट्री हो गई, पोता है उसकी हिस्ट्री हो गई। तो हमने क्या क्या देखा, सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन डाटा, उसके बाद प्रेजेंट कंप्लेन, फिर प्रेजेंट मेडिकल हिस्ट्री है तो मेडिकल हिस्ट्री, सर्जिकल हिस्ट्री है तो सर्जिकल हिस्ट्री। इसके बाद डाइट हिस्ट्री भी लिख देंगे। डाइट हिस्ट्री लिखने के बाद उसके बाद हम क्या करेंगे, पूरी फैमिली हिस्ट्री लेंगे। अभी हम हिस्ट्री पे ही चल रहे हैं, फैमिली हिस्ट्री लेंगे। देन उसके बाद सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस क्या है पेशेंट का, कितना कमाता है, किस तरीके से खर्च करता है ना, जिस तरीके से यहाँ लिखा हुआ है। हिज फैमिली ऑल फैमिली मेम्बर आर लेबर, हर फैमिली का मेंबर जो है वो लेबर है। सो फैमिली इनकम कैसी है, गुड है तो गुड, नहीं है गुड तो नॉट गुड, तो फैमिली इनकम इज नॉट गुड। अर्न एंड ईट डेली, खाने में क्या खाते हैं, रोटी राइस सब्जी वगैरह खा लेते हैं, और कोई खास एडिक्वेट फैसिलिटी नहीं है। फिजिकल एग्जामिनेशन कर लो, टेम्परेचर लिख दो, पेशेंट का कितना बुखार है नहीं है, पल्स रेट कितना है, रेस्पिरेशन कितना है, बीपी कितना है, लिख दो, वेरी सिंपल। जनरल ऑब्जर्वेशन, आप मरीज को देख रहे हो तो जनरल ऑब्जर्वेशन क्या है उसकी, कॉन्शियस है कि नहीं है, तो कॉन्शियस है, बॉडी में कोई स्मेल आ रही है या नहीं आ रही है ना, पोस्चर कैसा है, वो सब लिख दो। ये हो गया। देन इसके बाद हमें क्या लिखना है, जनरल अपीयरेंस हो गया हमारा। मेंटल स्टेटस कैसा है, आपको क्या लग रहा है मेंटल है नहीं है, ठीक है लिखना है, ठीक है नहीं तो कोई इशू नहीं है। यहाँ पे क्या पूरा जनरल अपीयरेंस में लिखना है। स्किन की कंडीशन कैसी है पेशेंट की, हेड एंड फेस कैसा है, आईज कैसी हैं, चेस्ट कैसा है, एब्डोमेन कैसा है, एक्सट्रीमिटीज़ कैसी हैं, नेक कैसे, मतलब कि आपको जो हम कहते हैं ना फिजिकल एग्जामिनेशन, फिजिकल एग्जामिनेशन आपने पढ़ा होगा, फिजिकल एग्जामिनेशन, फिजिकल एग्जामिनेशन पूरा हेड टू टो, पूरा हेड टू टो फिजिकल एग्जामिनेशन लिखना है। अगर आप एक में लिख दोगे है ना, एक ही डिटेल के अंदर जैसे हेडिंग डाल दी फिजिकल एग्जामिनेशन, उसके अंदर भी पूरा लिख दिया तो भी ठीक है, बट अगर आप ऐसे स्पेसिफाई कर दोगे ईयर नोज, तो दिस विल गिव अ बेटर प्रेजेंटेशन इन फ्रंट ऑफ एग्जामिनर एंड यू विल गेट अ गुड मार्क्स, ठीक है। और अगर पेशेंट जैसे कि हमारे पास एडमिट है पेशेंट और उसे कोई ब्लड इन्वेस्टिगेशंस हुए हैं और आपको डिटेल मिल जाती है ना, अगर आपको डाटा मिल जाता है तो वहाँ पे उसके ब्लड इन्वेस्टिगेशंस भी लिख सकते हैं,
कोई ऐसा इशू नहीं है। अगर जब भी आप हिस्ट्री ले रहे हो और वहाँ पे हिस्ट्री के टाइम पेशेंट बताया कि हाँ मैंने कुछ, मुझे चक्कर वगैरह आते थे, फिर मैंने खून की जांच कराई तो उसमें मुझे पता चला कि मुझे एनीमिया हो गया है और उसके लिए मुझे डॉक्टर ने ये दवाई दी, तो अगर आपको मिल जाता है तो आप वहाँ पे उसके जो ब्लड इन्वेस्टिगेशन है वो भी लिख सकते हो। यहाँ पर तो ये सारी जो है पेशेंट के बारे में डिटेल आ गई है। यहाँ पर ये जो सारी हैं ये जो है ये पेशेंट के बारे में डिटेल आ गई हैं। अभी हमें क्या करना है, अब जो हमने कंडीशन डायग्नोस की है उसकी पूरी हमें एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी लिखनी पड़ेगी। अभी तक हमने क्या किया, पेशेंट्स की डिटेल लिखी है। अभी तक हमने क्या किया, पेशेंट की डिटेल लिखी है। इसमें क्या आ गया, आइडेंटिफिकेशन डाटा आ गया उसका, है ना। प्रेजेंट कंप्लेन आ गई पूरी, पास्ट का लिख दिया, जो भी ब्लड इन्वेस्टिगेशंस हैं वो कर दिए, जनरल अपीयरेंस है वो कर दिया सारा। अब क्या करना है हमें यहाँ पर, अब तो हमने डायग्नोस कर लिया कि ये कंडीशन है उसकी। अब जो हमने डायग्नोस किया उसकी एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी लिखनी है। तो भाई एग्ज़ाम में अगर एग्जामिनर के सामने करो तो वही डिजीज़ को डायग्नोस करना जिसकी एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी आती हो। तो डिजीज़ कंडीशन हमने यहाँ पे क्या डिस्कस, हमें क्या पता चला कि इस पेशेंट को जो है ईसोफेजियल कार्सिनोमा है। तो यहाँ पर पूरी एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी लिखेंगे ईसोफेगस की, ठीक है। पूरी एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी लिख दी ईसोफेगस की, क्या क्या होता है क्या क्या नहीं होता है। फिर इसके बाद हम क्या लिखेंगे, ईसोफेगस की एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी लिख दी। अब पूरा हम लिखेंगे ईसोफेजियल, जो जैसे मान लो कि आपने डायग्नोस किया निमोनिया, फॉर एग्जांपल आपने डायग्नोस किया निमोनिया, तो आप पहले लिखोगे लंग्स की एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। फिर उसके बाद आप जो है नेक्स्ट लिखोगे निमोनिया के बारे में। तो हमने पहले क्या डायग्नोस किया, ईसोफेजियल कैंसर, तो हमने एनाटॉमी किसकी लिखी, ईसोफेगस की। अब हम किसकी क्या लिखेंगे, ईसोफेजियल कैंसर के बारे में पूरा, ये आ गया पूरा ईसोफेजियल कैंसर के बारे में। पूरा ये जो डिटेल है पूरा ईसोफेजियल कैंसर के बारे में है, सारा सारा सब कुछ जो है, दिस इज ऑल अबाउट ईसोफेजियल कैंसर, ठीक है। कैसे मैनेजमेंट करना है, क्या करना है ना, असेसमेंट कर लिया हमने, मैनेजमेंट क्या करना है, मैनेजमेंट में मेडिकल मैनेजमेंट क्या होगा, नर्सिंग मैनेजमेंट क्या होगा, ये इस तरीके से आपको लिखना है। फिर यहाँ पे क्या है, सर्जिकल मैनेजमेंट किया है तो सर्जिकल मैनेजमेंट जो किया है तो सर्जिकल मैनेजमेंट लिख दो। मेडिकल मैनेजमेंट लिख दो यहाँ पे। देन आफ्टर दैट नर्सिंग मैनेजमेंट लिखना है, नर्सिंग डायग्नोसिस लिखना है। देखो यहाँ पे ये दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग भाई, नर्सिंग डायग्नोसिस तो बहुत ज़रूरी है। नर्सिंग डायग्नोसिस में आपने क्या क्या किया, अल्टर बॉडी टेम्परेचर ड्यू टू प्रेजेंट ऑफ इन्फेक्शन, क्योंकि इन्फेक्शन था बॉडी में इसीलिए यहाँ पे जो है टेम्परेचर आ रहा है पेशेंट को, ये आपने लिख दिया। इम्बैलेंस न्यूट्रिशनल लेवल की कमी है इसलिए यहाँ पे तो खाना नहीं खा रहा है पेशेंट, क्योंकि पेशेंट ने हमें कंप्लेन की कि भाई उसको भूख नहीं लग रही तो खाना नहीं खा रहा है, जिसकी वजह से उसके अंदर न्यूट्रिशनल इम्बैलेंस हो गया है। और न्यूट्रिशनल इम्बैलेंस की वजह से पेशेंट जब बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गया तो एक्टिविटी इंटॉलरेंस हो गया है तो भाई, और उसको एक तो कैंसर है तो बॉडी इमेज भी उसकी इम्पेयर्ड हो गई, सेल्फ इमेज भी इम्पेयर्ड हो गई, कॉन्फिडेंस भी लो हो गया, डिजीज़ के बारे में कोई नॉलेज भी नहीं है। तो ये आप 5-6 जो है नर्सिंग डायग्नोसिस लिख सकते हो। और नर्सिंग डायग्नोसिस के ऊपर जैसे आपने नर्सिंग डायग्नोसिस बना दिया कि अल्टर बॉडी टेम्परेचर, है ना, इस तरीके से अगर आपने बना दिया यहाँ पे और यहाँ पे लिख दिया अल्टर्ड बॉडी टेम्परेचर, तो आपने क्या किया, अल्टर्ड बॉडी टेम्परेचर में आपने क्या किया यहाँ पे मेडिकल मैनेजमेंट क्या दिया हमने, पीसीएम दे दिया। नर्सिंग मैनेजमेंट क्या किया आपने यहाँ पे, नर्सिंग मैनेजमेंट हमने कोल्ड स्पंजिंग कर दी। फिर क्या यहाँ पे रिजल्ट क्या आया, पेशेंट टेम्परेचर रिड्यूसेस, इस तरीके से करके, डोंट गो ऑन हैंड राइटिंग, जस्ट इमेजिन वॉट एवर,
तो इस तरीके से हमने अल्टर्ड बॉडी टेम्परेचर है, तो अल्टर्ड बॉडी टेम्परेचर है, तो आपने क्या किया, हमने क्या किया, हमने भाई मेडिकल मैनेजमेंट डॉक्टर से पूछ के पीसीएम दे दिया, हमारे बस में था, हमने कोल्ड स्पंजिंग कर दी, पेशेंट का टेम्परेचर जो है वो कम हो गया, सिंपल। द नेक्स्ट वन, फॉर एग्जाम्पल द नेक्स्ट वन इज क्या है, एक्टिविटी इंटॉलरेंस, या फिर वो जो या फिर जो नेक्स्ट है कि एपेटाइट कम होने की वजह से जनरलाइज्ड वीकनेस है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्या है, जनरलाइज्ड वीकनेस, जनरलाइज्ड वीकनेस है। जनरलाइज्ड वीकनेस में अब मेडिकल मैनेजमेंट में क्या करेंगे, मेडिकल मैनेजमेंट जो है सिरप फॉर टू इंक्रीज एपेटाइट, है ना। नर्सिंग मैनेजमेंट क्या किया, एजुकेटेड द पेशेंट अबाउट हेल्दी डाइट, एजुकेट किया पेशेंट को हेल्दी डाइट के लिए, और यहाँ पे रिजल्ट क्या आया, हमारा रिजल्ट आ गया कि भाई पेशेंट की जो डाइट है वो इम्प्रूव हो गई, द डाइट जो है पेशेंट की वो इम्प्रूव हो गई। इस तरीके से करके हमें लिखना है। तो ये नर्सिंग डायग्नोसिस है, इस तरीके से नर्सिंग डायग्नोसिस। आपको नर्सिंग डायग्नोसिस के लिए कुछ नहीं करना है, ज़्यादा परेशान नहीं होना है, बट आपको ऐसा लग रहा है कि जो भी डिजीज़ रिलेटेड कंडीशन हो सकती है, अगर फीवर, कोई भी मान लो कि जैसे निमोनिया है, निमोनिया की वजह से उसको क्या सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, फॉर एग्जांपल जैसे निमोनिया की वजह से उसको सांस लेने में प्रॉब्लम है, तो क्या करेंगे, हमने सेमी रिकमेंड पोजीशन दे दी, जिसकी वजह से पेशेंट को सांस लेने में प्रॉब्लम जो हो रही थी वो रिजॉल्व हो गई। हमने फेस मास्क पे ले लिया पेशेंट को, जिसकी वजह से प्रॉब्लम रिजॉल्व हो गई। स्टीम दे दिया, जिसकी वजह से क्या सिक्रीशंस लूज हो गए, है ना। क्लोरहेक्सिडिन माउथ वॉश करवा दिया, जिसकी वजह से बैक्टीरिया जो है वो किल हो रहे हैं। और इस तरीके से करके आपको जो है नर्सिंग डायग्नोसिस करना है। फिर क्या है, हमें ज्ञान बांटना है। ज्ञान बांटने में क्या करना है, हमें हेल्थ टीचिंग देनी है। जो भी आपको समझ में आ रहा है उस वक्त दे दो, है ना। ज्ञान बांटना है बस, और कुछ नहीं करना है। तो हर एक चीज़ के बारे में, ये खाना खाओ, ये पहनो, इस तरीके से करो, गर्म पानी पियो, इन्फेक्शन मत करो, हैंड वॉश करो, इस तरीके से यूज़ करना है आपको। ये देनी है आपको हेल्थ टीचिंग। तो क्या देखा हमने, फर्स्ट आइडेंटिफिकेशन डाटा, आइडेंटिफिकेशन डाटा। इसके बाद क्या करेंगे, प्रेजेंट कंप्लेन लिखेंगे, प्रेजेंट हिस्ट्री, पास्ट हिस्ट्री एंड ऑल, डाइट हिस्ट्री, पर्सनल हिस्ट्री, फैमिली हिस्ट्री, सब कुछ हिस्ट्री सब कुछ लिख देंगे। जनरल अपीयरेंस, पूरा जो फिजिकल एग्जामिनेशन पड़ा ना हेड टू टो, उसको एक एक स्पेसिफाई करके लिख देंगे। फिर इसके बाद आता है हमारा, जो भी हमने डिजीज़ को डायग्नोस किया है उस डिजीज़ के बारे में लिखना है। जो भी हमने डिजीज़ को डायग्नोस किया है उस डायग्नोसिस के बारे में लिखना है पहले। जैसे जो भी हमने ईसोफेजियल कैंसर वगैरह डायग्नोस कर दिया यहाँ पर, तो पहले हम ईसोफेगस के बारे में लिखेंगे, फिर हम ईसोफेजियल कैंसर के बारे में लिखेंगे। फिर जो भी हमारा मैनेजमेंट है, नर्सिंग मैनेजमेंट, मेडिकल मैनेजमेंट, सर्जिकल मैनेजमेंट, सारे हम मैनेजमेंट्स करेंगे। और इस तरीके से हमारे यहाँ पे जो है हम इस तरीके से नर्सिंग केयर प्लान्स जो हैं वो बनाते हैं।